नहीं लगता, आप बुंदेलखंड क्षेत्र में जाइए, आप बुंदेलखंड क्षेत्र में जगह गाँवों का सर्वे कीजिए। जब 14 जिले हैं, 7 उत्तर प्रदेश के जिले हैं, 7 मध्य प्रदेश के जिले हैं, आप जाइए वहाँ पे भ्रमण कीजिए, आपको दूध का दूध पानी का। मोदी जी अगर हमारा भला चाहते तो हमारे समाज के जाके भ्रमण कीजिए, बुंदेलखंड में जाके पूछिए, बुंदेलखंड में जाके बुंदेलखंड में पानी की व्यवस्था नहीं होती, पूछिए। हम यहाँ पे दिल्ली में जब चुनाव हुए थे लोकसभा में 2019 में, हम भी वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे भी मीडिया वालों से भी यही बात कही थी। हमें वहाँ से बहुत सी जनजाति में आते, अनुसूचित जाति में आते हम लोग, हमारी कोई वो बस सुनवाई नहीं है। अगर ये अनुसूचित वाले को कोई गाली दे रहे तो वहाँ पे थाने में भी सुनवाई नहीं होती साहब। यहाँ पे हम लोग जो नई जो लोकसभा बनी है, हम नई संसद भवन बनी है, डॉक्टर उदित राज जी के समर्थन में हम लोग आए हैं और हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से के नामकरण के हेतु आए सब लोग। और आप चाहते हैं कि नई संसद का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि हम सदियों से ही भूखे नंगे समाज से लोग हैं, तो हम लोगों ने आज जो मौका मिला, 100-200 साल मौका मिले ना मिले, आज मौका मिला तो अपनी बात हम लोगों ने रखी है। मानेगी लगता है सरकार आपको? देखो कोशिश तो करेंगे, कोशिश करने के वाले कभी हार नहीं होती है। हाँ कोशिश तो जब तक समाज प्राणों में जान रहेंगे तब तक लड़ते रहेंगे और अपनी बातें रखते रहेंगे। मतलब जो लोग बाबा साहब के नाम से चिढ़ते हो, नफरत करते हैं, वो नई संसद का नाम रख देते हैं। देखो कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई उनका हम तो अपने जो संविधान तो हमारे बाप ने लिखा है ना, तो भाई हमारा तो हक तो बनता है ना लिखने बोलने का। क्या हमें उनसे क्या लेने देना, हमारी बात रखने का अधिकार हमारा है, हमारे पूर्वजों ने संविधान लिखा है, तो हमारे बाबा साहब तो दूसरे किसी के नाम पे रखी जाएगी तो दिक्कत क्या है? तो इसलिए हम विरोध करेंगे। अच्छा हाँ, पूरा जोर से विरोध होगा और इसमें पूरे भारत देश से आए हैं, बुंदेलखंड से, ये हमारे सारे साथी हैं। दूर से चल के आप लोग आए हैं मांग नहीं, हाँ बहुत दूर से चल के आए और हमारा कुछ बुंदेलखंड के लोग दिल्ली प्रदेश में भी हम लोग रहते हैं और यहाँ पे आबादी भी कम से कम 30-40 लाख के लोगों की जिनकी गिनती नहीं होती है। क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को इस सरकार से? हमारी सरकार से ये दिक्कत है कि बुंदेलखंड के जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे आज भी देखा जाए तो यहाँ पे औरतें काम करती है जिनको देखा नहीं जाता, सरकार देखती हो। और घर पे जाओ तो घर पे कहीं जमीनें हड़प ली, मकान हड़प लिए, वो दिल्ली प्रदेश में आकर रह रहे हैं और उनको आज तक कोई सुविधा नहीं मिलती, ना कोई जानकारी मिलती है। इसलिए हम लोग डॉक्टर साहब के समर्थन में आए हम लोग। बीजेपी काम ठीक नहीं कर रही? देखो बीजेपी अगर काम सही करती तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा आते। वोट तो देते हो आप लोग? नहीं, वोट हमने नहीं दिया। हाँ, आपने वोट नहीं दिया? तो जीत कैसा गए? जीत के बारे में नहीं कह सकते। देखो भाई बड़ी सरकार है, वो कैसे भी जीत सकती है। अभी तो हमारे लीडर सामने आ रहे डॉक्टर उदित राज जी, बस उनके समर्थन में आए हैं, संघर्ष करते रहेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, लेकिन मिलेगी। उम्मीद है आपको? उम्मीद है। अरे प्राणों में जान है, जब तक डरते रहेंगे। वैसे हम लोग तो वैसे गुलामों लड़ने से क्या मर भी जाएंगे, तो गिनती होने वाली है। अभी भी गुलाम हो? आप क्या गुलाम तो हैं ही, कब कौन से हम आजाद हो गए? अभी आपका संविधान है यार। संविधान है तो कौन सी बड़े लोग सांसद बने? संविधानों के लिए संविधान है। SC/ST वाले जो लोग भी हमारा शोषण करते साथ में, हमसे छूत मानते हैं। अच्छा, गाँव में जाके देखो SC/ST आज भी भेदभाव होता है? आज भी भेदभाव हमारे क्षेत्र में देखिए आप जाके। लोग कह रहे हैं भेदभाव खत्म हो गया। माननीय महोदय, आपको अगर नहीं लगता, आप बुंदेलखंड क्षेत्र में जाइए, आप बुंदेलखंड क्षेत्र में जगह गाँवों का सर्वे कीजिए। जब 14 जिले हैं, 7 उत्तर प्रदेश के जिले हैं, 7 मध्य प्रदेश के जिले हैं, आप जाइए वहाँ पे भ्रमण कीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज हमने युवाओं को, लोग झूठ बोलते हैं कि बिल्कुल झूठ है, हम डरते नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि अब जातियां भी खत्म होनी चाहिए। हम मोहन भागवत के विषय बात नहीं करेंगे, जो करें कहने दो उनको। देखिए हमारे बुंदेलखंड की जो स्थिति है वो हमने आपके सामने रखी है। करता है आपके साथ वो तो सारे समाज के लोग करते हैं। जाति खत्म करने करते हैं। आप क्या कहते हैं सर, आपको हमारी बातों में विश्वास नहीं है? आप बुंदेलखंड का भ्रमण कीजिए। एक जो समाज है वहाँ पे बंसकार समाज बोली जाती है, जिसको बसोर जाति बोली जाती है, चमार समाज बोली जाती है। ये लोग, ये हम 3-4 जातियों के लोग हैं। आज तक ना तो हमारा कोई विधायक है बुंदेलखंड में, ना हमारा कोई सांसद है। जब हमारा विधायक सांसद नहीं है तो हम बात कहाँ रखेंगे? रिजर्व नहीं है, आरक्षित नहीं है सीट, वहाँ आरक्षित सीट है, मौका ही नहीं मिलता। वोट देगा कोई जब तो बनेंगे। कोई पार्टी, अच्छा, न तो भाजपा देती, न कांग्रेस देती, हम तो बात किसी की नहीं करेंगे।
कोई नहीं देती आप? कौन नहीं जीती टिकट? बस रणनीति क्या, सरपंची का चुनाव लड़ने में ही हमें शोषण किया जाता हमारे साथ। अगर एक गांव का प्रधान भी बन गया तो उसको भी वो गुलाम बनेगा आपका। शिवराज मामा तो कहते काम ठीक बिल्कुल नहीं करते। सिर्फ मेरी माता जी को 2011 में कुल्हाड़ी से काटा गया, मीटा गया। मेरे शिवराज जी बाबा कितने आवेदन भेजे, आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा, मैं आवेदन दिखा दूंगा, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए, मैं आपको FIR बताता हूँ कितने उनको पर मैंने मेल करे, कितना क्या नहीं किया। आज जो वहाँ सीने में आग भड़क रही है इसलिए बोल रहे हैं हम लोग, नहीं तो हमें आने की जब आवश्यकता नहीं थी। अगर काम करते होते मजबूर ज्यादा ही हो। अति अति कम नहीं, अति जिसकी अति हो चुकी है। आज आपको मान के चलोगे छतरपुर जिले में, महोबा जिले में कम से 40 विधानसभा बनती है, एक भी विधायक नहीं है हमारे समाज का। अच्छा, कौन से समाज के हैं तो फिर? हम लोग पशोर समाज से आते हैं, जो बांसडलिया का बढ़िया काम करते हैं। छुपा पतलिया वंशकार, जिसे वंशकार बोला जाता है। हमारे पूर्वजों को इतिहास भी नहीं दिखाया जाता, हमारे पूर्वजों को बताया भी नहीं जाता कौन है कौन नहीं, सब शोषण करते हैं हमारे साथ। आपको कहा जाता है बस खाली आप दारू मदरा में मस्त रहो और तुम्हें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे रहो। मतलब नशे में रखते हैं रखो, बस चुनाव आएगा तो नशे में, नशे में कौन नशे में नहीं है? मोदी जी तो कह रहे हैं आखिरी आदमी तक योजनाओं के लाभ साहब हमें तो नहीं मिला, हमारे समाज को नहीं मिला। हम कैसे, मोदी जी अगर हमारा भला चाहते तो हमारे समाज के जाके भ्रमण कीजिए, बुंदेलखंड में जाके पूछिए, बुंदेलखंड में जाके, बुंदेलखंड में पानी की व्यवस्था नहीं होती, पूछिए। हम यहाँ पे दिल्ली में जब चुनाव हुए थे लोकसभा में 2019 में, हम भी वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे भी मीडिया वालों से भी यही बात कही थी, हमें वहाँ से भगा दिया गया था। जब हमने बुंदेलखंड में, आज भी बुंदेलखंड में बड़े बड़े लोग जमीन हड़पती हैं हमारी लोगों की। सबसे ज्यादा वंशकार समाज पर अत्याचार होता है समाज के ऊपर। आज तक दिल्ली में भी हम रिजर्वेशन कोटे में नहीं है। पर मामा तो बिल्डोजर चलवा देते हैं। नहीं चलाते हैं। अरे कहाँ चलाते होते तो वो जो हम दिल्ली से आकर दिल्ली पे थोड़ा जाते हैं, वहाँ से बुंदेलखंड से आके यहाँ पे उसमें भी भेदभाव करते हैं मामा? बिल्कुल करते हैं भेदभाव। बताओ कौन सी जगह हमने कितना आवेदन दिए? दिल्ली में हमारे समाज के लोग रह रहे, कोटियों के बर्तन मांजते हैं, रिक्शे चला रहे हैं, सब ले रहे हैं, बुंदेलखंड के ले रहे हैं। आपने भी कहीं देखो हर जगह मजदूरी बुंदेलखंड का लोग, किसी भी आपके घर में भी कोई बुंदेलखंड का लोग बेलदारी मजदूरी करने का काम आता है, करने आता है। पिछड़ा तो है क्षेत्र नहीं हो तो आप बता दीजिए पिछड़ा क्षेत्र नहीं है हमारा, नहीं आप बता दीजिए, आप तो मीडिया वाले हैं तो ये चीज भी बताइए। बुंदेलखंड से एक पशोर समाज भी है जो इन चीजों की लड़ाई लड़ने में सामने आ जाता है, और लड़ेगा और लड़ता रहेगा समाज ही। तो आप क्या सोचा आप लोगों ने आगे? हमने ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, हमने उनसे मिला है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप हमारे साथ जुड़िए, आपके समाज को न्याय जरूर मिलेगा। और हमने 2014 से साथ से जुड़े हुए हैं, लेकिन साहब कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई बीच में कि हम जुड़ नहीं पाए। और साहब के समर्थन, मतलब मोदी जी के काम से आप खुश नहीं है? बिल्कुल। साहब काम से खुश होते ना तो हम यहाँ पे नहीं आते, काम से खुश होते तो आपके पास नहीं आते। ये ना आपके मीडिया तो सब अच्छा दिखा रहा है। आप देखो गरीब की कौन सुनता है, गरीब की कौन सुनता है? हम तो गरीब हैं, उनके दिखाते हैं जो जिनका वोट है, जिनका क्या कुछ नहीं है उनको कुछ नहीं दिखाते। ये लोग शोषण करने वाले लोग हैं। हमारी आप SC में आते हैं ना? हाँ, या ST में? नहीं SC में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं हम लोग। हमारी कोई वो बस सुनवाई नहीं है। अगर ये अनुसूचित वाले को कोई गाली दे रहे तो वहाँ पर थाने में भी सुनवाई नहीं होती साहब, थाने में भी सुनवाई नहीं? हाँ, आप फोन कर लीजिए, हम कहते हैं थाने में बसोर समाज के नाम से इतनी घृणा करते हैं, इतनी घृणा करते हैं, इतनी अति घृणा करते हैं जैसे कोई सीमा, आधी सीमा हो चुकी है। ये समाज के प्रति ये आग, इतनी आग हमारे अंदर भरी हुई, युवा सारे जैसे हो जाओ ना, सारे युवा हमारे बुंदेलखंड के सारे युवा खड़े हैं, आज सारे एक साथ बोलो कि ये मैं सही बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार सरवैया, बुंदेलखंड जिला महोबा से हूँ। जो हमारी जाति की बिल्कुल नहीं सुनी जाती, बिल्कुल सुनवाई नहीं है, बिल्कुल होता है। आप हमारे बुंदेलखंड में जाके गांव-गांव में जन मुक्ति करवाइए, बिल्कुल बिछड़ा हुआ है और कोई साथ नहीं देता। कोई हमारा नेता नहीं है, कोई हमारा विधायक नहीं है, कोई भी नहीं है, न हमारी कोई चिंता है। जी मेरा लकी बसोर नाम है साहब, और जैसा कि भाई के साथ आए हम, उमेश भाई हैं हमारे, तो इनके साथ आए हुए हैं यहाँ पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं बाबा साहब के नाम से होना चाहिए नए संसद भवन का,
अम्बेडकर भवन के नाम से ही होना चाहिए ना सब जगह। मतलब आप मांग लेकर आए हैं अपने? मांग है बिल्कुल। नई संसद का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम। बिल्कुल 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 सर। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर नहीं मानते हैं तो हम हमारे नेता जो संघर्ष करेंगे उनके पीछे हम खड़े हैं, संघर्ष करते रहेंगे। नेतृत्व करेंगे हम।